चलिए अब हम लोग समझते हैं सेकुलर के बारे में। जो सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है स्टेट का अपना कोई भी धर्म पंथ नहीं होगा, ठीक है। यानी स्टेट जो भी स्टेट, व्हाट इज स्टेट? स्टेट्स मीन नॉट अ गवर्नमेंट, स्टेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीपुल। यानी स्टेट्स क्या होता है? स्टेट कहते किसे है? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के अनुसार स्टेट कहते किसे है? यानी जिसके पास गवर्नमेंट हो। और गवर्नमेंट से पहले हम चलते हैं कि एरिया हो, यानी एरिया होना चाहिए, उस एरिया में पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है, जनसंख्या होना चाहिए। और जब जनसंख्या रहेंगे तो एक गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी गवर्नमेंट होनी चाहिए। और इस गवर्नमेंट के पास कैसे होना चाहिए? सॉवरेन होता है, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब सॉवरेनिटी कितने प्रकार की होती है? हम पीछे बताए थे, सॉवरेनिटी जो है दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। अब जो स्टेट है, स्टेट के पास इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी दोनों होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि हम देखते हैं कि मान के चलो जैसे स्टेट एक झारखंड है, ठीक है, झारखंड है, बिहार, यूपी, जो भी है, क्या इसके पास दोनों प्रकार की सॉवरेनिटी है? नहीं, दोनों प्रकार की सॉवरेनिटी नहीं है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सॉवरेनिटी है। लेकिन हम यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है या हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो प्रिंटर पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। प्रिंटर में स्टेट का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि सेक्युलर का मतलब होता है इंडिया, यानी यहाँ पर जो भी स्टेट की चर्चा हो रही है, या सेक्युलर जो भी कहता है कि स्टेट्स आर इक्वली ट्रीट ऑल रिलीजन, यानी स्टेट के पास, स्टेट जो भी है सभी धर्मों को समान ट्रीट करेगी, ठीक है। अच्छा, इसी में देयर इज नो स्टेट रिलीजन, स्टेट के पास कोई अपना रिलीजन, कोई भी धर्म नहीं होगा, है ना। आगे, स्टेट डज नॉट द गवर्नमेंट, यानी स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट नहीं है। स्टेट का मतलब तो सेक्युलर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं डेमोक्रेटिक। हमारा जो प्रिंसिपल है उसमें डेमोक्रेटिक का भी वर्णन मिलता है। एक डेमोक्रेटिक भी देगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या? लोकतंत्र, 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 ठीक है। अब द पीपल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन दैट मींस कि जिसका 18 इयर्स हो गया हो या 18 इयर्स से प्लस वाले सभी लोग क्या करेंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे करके कहां भेजेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट्स में, ठीक है, पार्लियामेंट में, शासन व्यवस्था में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो ये जो लोग चुन करके भेज रहे हैं, वो कौन भेज रहे हैं? वो लोग भेज रहे हैं, ठीक है, इन लोगों के द्वारा चुन करके जा रहा है। एंड इसी में इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली। डेमोक्रेटिक का मतलब ये भी है कि इलेक्शन क्या होना चाहिए? रेगुलरली होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके पास एंड द पीपल कैन चेंज अ गवर्नमेंट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विथ इट, यानी जब अगर गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट पर यदि लोग सेटिस्फाई नहीं है, सरकार पे लोगों का विश्वास नहीं है या लोग उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि इंडिया क्या है? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया कैसा कंट्री है? इंडिया इज गवर्नमेंटिक, सॉरी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यानी यहाँ पर ये जो भी डेमोक्रेटिक के बारे में बोलता है, ये सब चीज हमारे यहाँ फॉलो होती है।